हज करके यात्री अब अपने वतन आने लगे हैं, लेकिन 1300 लोगों की हज करते वक्त में मौत हो गई, जिसके बाद उनके शव अभी सऊदी अरब में ही हैं। वहीं क्या है ये पूरा हज की प्रक्रिया, कैसे जो लोग हज परमिट लेके जाते हैं उनको ये क्या क्या सहूलियत मिलती है, और जो बिना अगर कोई हज परमिट के होता तो क्या वो हज कर सकता है, और उसके लिए सऊदी गवर्नमेंट क्या सख्त से सख्त एक कानून बनाए हुए हैं, आइए आपको बताते हैं। इस साल तकरीबन हज करने 1.8 मिलियन हाजी पूरे दुनिया से सऊदी अरब पहुंचे थे, जहां उन्होंने हज किया। वहीं गवर्नमेंट जो है सऊदी की वो ये कह रही है कि तकरीबन 80% से ज़्यादा ऐसे लोग थे जिनके पास हज परमिट नहीं था, यानी वो एक तरीके से इलीगल थे। और इलीगल है वो किस तरीके से होते हैं वो आपको हम बताते हैं। ये जो हज के लिए जो हिंदुस्तान से या पूरी दुनिया से जाते हैं तो इसका जो खर्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। आपको बता दें, अगर इस महीने को छोड़ के, यानी जिस महीने में हज होता है उस महीने को छोड़ के आप उसके कोई भी महीने में अगर आप सऊदी अरब में उम्रा करने जाते हैं तो वो उसका किराया हिंदुस्तान की नज़र से देखें तो 1 लाख रुपए तकरीबन होता है। वहीं इस 1 लाख के सिवा अगर हज के महीने में अगर आप जाते हैं तो यही किराया पूरा 4 से 5 लाख रुपए कम से कम होता है। तो आप ये सोचिए कि कितना ये महंगा हज होता है एक आम इंसान के लिए। तो इसी वजह से लोग जो इलीगल एक तरीके से, यानी कहें जो हज का परमिट नहीं लेते हैं और वो जो परमिट ले लेते हैं या टूरिस्ट वीज़ा या कोई जो ऑलरेडी वहाँ वर्क कर रहा होता है, तो वो लोग वहाँ पे हज करने के लिए पहुँचते हैं। और लेकिन अगर किसी को हज करते हुए और जिसके पास हज का परमिट नहीं हुआ और उसे अगर गवर्नमेंट ने पकड़ लिया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होती है और उसको हज करने से हटा भी दिया जाता है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये वो लोग थे जिसमें से जो 80% से ज़्यादा तकरीबन वो जो लोगों की डेथ हुई है इस गर्मी की वजह से, वो शख्सियतें थी जिन्होंने हज परमिट नहीं था। और हज की वजह से, क्योंकि जो लोग हमारे जो हज करने वाले होते हैं उनको जिस तरीके से गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम लोग उनको AC बसेस देते हैं, AC वाले टेंट देते हैं, और उनको वो लोगों को नहीं मिल पाया और वो बड़ी भारी धूप में रहे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। वहीं आपको बता दें, जब हज करने जाते हैं तो उस वक्त में जो गवर्नमेंट जो सऊदी की होती है वो एक नुसूक कार्ड देती है हाजियों को, जिसके ज़रिए उनको क्या क्या सहूलियतें देनी होती हैं। किसी को जो बस की बात करें, जो रास्ते में एक बस मिलती है वो मिलती है, कई टेंट मिलते हैं, और जो भी जो सुविधाएं होती हैं जिसके अंदर वो एंट्री कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हज जो करने आते हैं उनको परमिट के साथ एक नुसूक कार्ड होता है, उसके ज़रिए वो मिलती है। वहीं अब देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से जब इंसान जाता है, इनफैक्ट दिल्ली से भी 3 लोग गए थे जो हज करने, जिनका एक तरीके से जो स्टैंड पॉइंट यहीं से था, तो उन 3 में से भी पता जा रहा है जो लोग 2 लोग उनमें ऐसे थे जो रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई, तो उनके पास जबकि हज परमिट भी था। तो ये गवर्नमेंट के बात से ज़्यादातर जो परिवार है वो खुश इतना नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं आपको एक चीज़ जाते जाते और भी बता दें कि हिंदुस्तान से भी तकरीबन 1,75,000 जो हाजी थे वो वहाँ पे हज करने पहुँचे थे। वहीं अब देखना होगा कि जिस तरीके से जो जनता जो की सोचती है, क्योंकि कहीं पर भी अगर किसी की भी कहीं डेथ होती है तो उसके शव ज़रूर वापस आते हैं, लेकिन हज में एक ये रूल है कि अगर आपकी इस हज करते वक्त में अगर डेथ हो जाती है तो आपके जो शव होता है वो आपके वतन में वापसी नहीं जाता है, वो वहीं पे ही दफन किया जाता है। तो ये पूरे के पूरा प्रक्रिया होती है। और वहीं अभी जो तकरीबन 1300 लोग हैं जो जिनकी डेथ हो चुकी है हज करते हुए में, वो उनके शव जो हैं अब वो सऊदी अरब में ही दफनाए जाएंगे। मैं अब्बास नकवी NDTV के लिए।